गुरुनाम चढ़ूनो जी के ऊपर जो आरोप लगाए, कहा कि 10 करोड़ रुपए लिए हैं इन्होंने, तमाम अन्य नेताओं से मिले हुए हैं, बिक गए हैं। मैं शिव कुमार शर्मा है उनका असली नाम, जो संघ के एजेंट हैं, जिनका इलेक्शन के टाइम वोटा की जरूरत आ जाते अंदाता दिखाई दे तो नस्ल तो हमारी ठीक आ, या तो तनोई दिखाई दे रही है। 26 देख लिए सारे किसान नेता जुड़े हैं अर्जुन आर्या जी, उनसे जानते हैं। जैसा कि आज का जो भास्कर में विवादित एक बयान आया है, उसके बारे में हमारा दर्शकों को स्पष्ट रूप से बताइए, आखिरकार पूरा क्या मुद्दा है? मुद्दा तो मैं समझता हूँ समाचार पत्र के माध्यम से सभी को अवगत हो गया है कि हमारे मध्य प्रदेश के कहते हुए शर्म आती है कि शिव कुमार शर्मा, जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, उन्होंने सर्वमान्य नेता किसानों के गुरुनाम चढ़ूनो जी के ऊपर जो आरोप लगाए, कहा कि 10 करोड़ रुपए लिए हैं इन्होंने। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये तमाम अन्य नेताओं से मिले हुए हैं, बिक गए हैं। मैं समझता हूँ ये बेहद निंदनीय है, क्योंकि गुरुनाम चढ़ूनो जी के पास जो पैसा आता है उसका पूरा लेखा जोखा उनकी टीम रखती है, और वो पैसा किसानों के लंगर में लगता है, वो पैसा किसानों के ओढ़ने और बिछोने में लगता है। और हमने देखा है हरियाणा से एक एक गिलास दूध, एक एक लीटर दूध गांव से घर घर से जुटाया जाता है, तब जाके यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों को लंगर जिमाया जाता है। और गुरुनाम चढ़ूनी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस आंदोलन को सबसे पहले लीड किया था हरियाणा से। और हरियाणा में जब हरियाणा की सरकार ने जब किसानों को, पंजाब के किसानों को जब रोका था बॉर्डर पर, तो बैरिकेड जो गुरुनाम चढ़ूनो जी के नेतृत्व में किसानों ने तोड़े थे। जब किसानों के राहों में मोदी सरकार गड्ढे खोद रही थी, तो उन राहों को ऊपर पाड़कर मैं समझता हूँ इस आंदोलन के सिंधु बॉर्डर पर किसान कूच करने में सफल हो पाए, वो गुरुनाम चढ़ूनो जी के नेतृत्व में हो पाया। और यदि आज उन्हें ही अगर शिव कुमार कक्का, जो कि शिव कुमार शर्मा है उनका असली नाम, जो संघ के एजेंट हैं, जिनका इतिहास मैं समझता हूँ संघ की लेखा जोखा से बना है, पूरी धरातल उनकी संघ की रही है, और वो अगर उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो मैं समझता हूँ बेहद निंदनीय है। तो जैसे शिव कुमार कक्का जी, जैसा कि आपने, वो तो बताते हैं मध्य प्रदेश के एक नुमाइंदे हैं, किसान नेता हैं। देखिए, किसान नेता कोई कुछ भी कहे अपने आप को, लेकिन जब यहाँ पर संख्या देखी जाती है कि भाई आप कितने लोगों के साथ आए हैं, क्योंकि नेता का मतलब होता है नेतृत्व करना, लेकिन नेतृत्व किसका कर रहे हैं? क्या वो स्वयं का नेतृत्व कर रहे हैं? हमने तो उनको हमेशा अकेले देखा है यहाँ पर, और वो भी दिन में कभी आते हैं जब मीडिया से बातचीत होती है, वो जब दिखाई देते हैं जब मैं समझता हूँ संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होती है उसमें दिखाई देते हैं। उनके पास कोई 2 आदमी भी नहीं है, और वो मध्य प्रदेश में भी उनकी जो छवि है वो संघ की पृष्ठभूमि के रूप में जानी जाती है। वो मैं समझता हूँ मोदी सरकार और संघ के माध्यम से इसमें किसान संगठन में घुसपैठ के रूप में उनकी मैं समझता हूं कि यहां पर उन्होंने अपना स्थान बनाया है, और आज वो संघ के माध्यम से, मोदी सरकार के माध्यम से इस बृहद आंदोलन को, जनता के आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, असफल करना चाहते हैं। लेकिन किसान इतना अब अबूझ नहीं है, वो पूरी सूझबूझ के साथ अपने मित्रों को और अपने शत्रुओं को, दुश्मनों को पहचान रहा है। और ऐसी स्थिति में मेरी तो संयुक्त मोर्चे की टीम से ये प्रार्थना है कि वो ऐसे अराजक तत्वों को तुरंत बाहर करें, ताकि हम इस आंदोलन को जीत की ओर अग्रसर कर सकें, ताकि किसान यहाँ से जब घर लौटे तो जीत कर जाए। किसान जब यहाँ से लौटे तो मोदी सरकार पार्लियामेंट में इन 3 काले कानून को डिसमिस कर मैं समझता हूँ किसानों को यह संदेश दे कि किसान अब जीत चुका है, तभी मैं समझता हूँ हमारी असली जीत होगी। कहीं ऐसे लगातार जैसे कि जो किसानों का आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके चल रहा है, और 26 जनवरी नज़दीक है, कहीं इस किसान आंदोलन भटकाया तो नहीं जा रहा, कहीं कोई बिगाड़ा तो नहीं जा रहा? देखिए, हम देख रहे हैं लगातार वार्ताओं का दौर चल रहा है। मोदी सरकार तारीख पर तारीख दे रही है, लेकिन किसानों को न्याय नहीं दे रही है। ऐसी स्थिति में हम ये भी देख रहे हैं कि अभी तक 126 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मोदी सरकार बेहद क्रूर सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। उसको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। वो आज अंबानी और अडानी की गोद में बैठकर उनकी कठपुतली बनी हुई है। मोदी जी चौकीदार हैं, लेकिन वो सिर्फ अंबानी और अडानी के हैं, चंद उद्योगपतियों के हैं। और ऐसे हालात में वो हर वो काम करेंगे जो मैं समझता हूँ वो किसान आंदोलन को तोड़ने में कामयाब हों। लेकिन किसान
इनकी हर साजिश को मैं समझता हूँ तोड़ेगा, उसको बेनकाब करेगा और किसान जीत की ओर अग्रसर होगा। और जहाँ तक रही 26 तारीख की बात, तो 26 तारीख को तो किसानों का संकल्प है कि हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे, एक हाथ में तिरंगा होगा और जवान में लाल बहादुर शास्त्री का वो नारा होगा, जय जवान जय किसान। तो फिर मैं समझता हूँ हमको कौन रोक पाएगा। और जो तिरंगे वाले नौजवान को, किसान को अगर रोकेगा तो मैं समझता हूँ वो राष्ट्रद्रोही होगा, वो गद्दार होगा। और अब तो 26 तारीख को ये मैं समझता हूँ पूरा देश देखेगा कि देशभक्त कौन है और गद्दार कौन है, कौन संघी गद्दार है और कौन किसान सबसे बड़ा सच्चा देशभक्त है, वो हम 26 को दिखाएंगे। बिल्कुल जी, जैसा कि आपको बताया और आपको दिखाते हैं, रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं और इन ताऊ जी को देखिए, इनके चेहरे को देख, कितनी मासूमियत है चेहरे पर। आखिरकार इनको यहाँ भर्ती नहीं होना है, बस केवल अपने किसानों की लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ पे रात को बैठे हैं। इनसे जानते हैं। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार भाई। हाँ जी, दर्शकों, हमारे दर्शकों को बताइए, आखिरकार किसानों ये मुद्दा हल होगा या नहीं होगा? 26 जनवरी क्या रणनीतियाँ हैं? आलू कर रहा भाई, ये वाल करने वास्ता है यहाँ। हम किसी की और नहीं सोचेंगे, किसी बात में अनुमति लेनी पड़ेगी इस वास्ता। जब हम इन्हों इलेक्शन के टाइम वोटा की जरूरत आ जाते अंदाता दिखाई दे, तो ये अंदाता जब अन्न पैदा करके दे सका तो अपना हक भी मांग सका। हक मांगे तो ना मिला, उन्होंने छीन जाना। रही तेरी ये बात शिव कुमार शर्मा कह रहे कौन है कौन नहीं, ये तो गद्दार ही या कर्जा गद्दार है। लाजा किस पर निशान जो सुनना, जिसके अंदर उर्दू हो सका पर उसको मैं नहीं मिल सकता, तुम काला दाग, समझ गए। तो इसलिए भाजपा सरकार भटकाने बहुत भटकाने की कोशिश कर रही है। पता नहीं क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या जो मर्जी गुल खंडावा, इसमें मसाले समझने लग गए। और पहला टाइम जा दिया किसान बोले हुआ थे, ये तो पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे पास, सब कुछ उसकी समझा। मन नहीं भी पता जैसे मन पता लग जा। ये नहीं बात मार खाने वाली बात नहीं रही। ये तो भाई या तो आमने सामने की लड़ाई लड़ ले और भी सर, या अपनी गलतियों मान का माफ़ किसान कर देगा। इन्हों भी अपने ये तीनों जौन से कटे ना हमारे डेथ वारंट, इन्हों अपने वापस ले ले। हम भी ठीक है, मन तो नहीं कपड़े मन जोड़ दे जौन से हमारे पास थे, मंगे तो क्या दे देंगे जौन से हमारी वो छीनने की कोशिश करे। या सरकार झूठी डोंगी जो कह ले नो ही थोड़ा, इसके तो अवगुण गिरने वास्तव हमारे शब्द नहीं है, बस इन्हीं बातों के साथ। और कोई बुलाना बताए किसी पर पानी पर बुलाना, उनका चमचा है। ताऊ जी, आपने सारी बात निचोड़ कर दिया। मैं एक अपील और करना चाहूँ, एक बात और करना चाहूँगा आप तय। आप बुजुर्ग आदमी यहाँ बैठो, लेकिन जो युवा साथी हैं बहुत सारे घर पर बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? भाई ऐसे तो है नहीं है, नस्ल तो हमारी ठीक है, या तो उतना ही दिखाई दे रही है। 26 देख लिए सारे युवा होंगे, और युवा आगा हम नहीं कर रही भी अलमारे में इतना दमा भी हम जौन से आगा लिया हम फोड़ सका उन्होंने। तो क्या वार्निंग दुआ बच्चे हमारे बताए। बिल्कुल, जैसे कि ताऊ जी ने बिल्कुल बता दिया है कि बिल्कुल 26 जनवरी के लिए कमर कस ली गई है, ये भी कोट्टी नहीं पाल, और सरकार को भी चुनौती दे दी गई है। ताऊ जी से अभी भी नहीं थम रहे हैं। बताओ ताऊ जी। 25 नवंबर से बैठे हैं, पूछ ले जिन मर्जी भाई अम्बाड़े से आए हुए। और उस दिन तक नाम मन लेकर चले। हमारा अम्बाड़ा जिला किसान के यूनियन के बारे में पहले पिछड़े आया था, लेकिन इस अम्बाड़े ने ये वन में रहा और रहागा। और मोदी ने और तेरी भाजपा सरकार ने मैंने कई बार कह लिया भी। और जैसा कि ताऊ जी ने बताया कि सबसे पहला बैरिकेड जो अम्बाले से टूटा था, और इसी तरह आपको लगातार इन्हीं के बातों के साथ, तस्वीरों के साथ किसान आंदोलन की एक एक पल पल की खबर आपके सामने रखते रहेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहे BB न्यूज़ के साथ।